मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उस्लूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों के लिए फवायदमंद। चीफ मिनिस्टर केसीआर के पेश करदा स्कीमात की मिसाल साबिक हुकूमतों से नहीं मिलती। गुरबा लड़कियों में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। गुज़िश्ता 4 रोज से हो रही मुसलसल बारिश से किसानों को सख्त नुकसान हुई फसलों का हुकूमत ही मुआवजा अदा करे। डीसीसी सदर मानला मोहन। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के बजाय मरकजी हुकूमत सरकारी शोबों को प्राइवेट करने में मसरूफ। मरकज की बीजेपी सरकार अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम। सीपीएम पार्टी का इल्जाम। चार 5 रोज से हुई मुसलसल बारिश की वजह जिले के रिजर्वायर्स लबरेज बाला इलाकों में इनफ्लो जारी। आबी सतह में इजाफा। एसआरएसपी के गेटों को बंद कर दिया जाए। महकमा एईई। अब खबरें तफसील से। 4-5 रोज से हो रही भारी बारिश से मुत्तहिदा जिले के रिजर्वायर्स पूरी तरह लबरेज। बाला इलाकों से इनफ्लो जारी रहने पर आबी सतह में इजाफा हो रहा। निजामाबाद जिले के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में इनफ्लो कम होने से गेटों को बंद कर देने का एईई ने इजहार किया। बाला इलाकों से 91,980 क्यूसिक्स इनफ्लो आकर एसआरएसपी में जमा हो रहा और प्रोजेक्ट के आबी जखीरे में अभी और कमी होने से इस पानी को जमा करने का ओहदेदारों ने इजहार किया और कल शाम 6:48 पर पानी की इजराई को बंद करने की बात बताई और प्रोजेक्ट में आबी जखीरे की मियाद 1091 फीट होने पर हफ्ते की शाम 1089.20 फीट पानी होने की बात कही। काकतिया किनाल से जेनको बरक़ी पैदावार के लिए 8000 क्यूसिक्स पानी की इजराई करने का इजहार किया और मिशन भगीरथा के लिए 152 क्यूसिक्स इस्तेमाल में लाया जा रहा। महलूल व लीकेज की शक्ल में 617 क्यूसिक्स जा रहा और इसी तरह निजाम सागर प्रोजेक्ट में हफ्ते की शाम बाला इलाकों से 1590 क्यूसिक्स इनफ्लो आने का प्रोजेक्ट एई शेफ कुमार ने इजहार किया। प्रोजेक्ट में पूरी आबी सतह 1400 फीट होने पर फिलहाल 13,098.16 फीट पानी मौजूद है और इस संगीतम प्रोजेक्ट में बाला इलाकों से 21,008 क्यूसिक्स इनफ्लो जा रहा और इस संगीतम प्रोजेक्ट में बाला इलाकों से 2,108 क्यूसिक्स इनफ्लो आ रहा। निजाम सागर के 3 गेटों के जरिए 425 क्यूसिक्स पानी की निजाम सागर किनाल में इजराई करने की बात बताई और कौलास नाला प्रोजेक्ट पूरी तरह लबरेज होने से बाला इलाकों से आ रहे 1404 इनफ्लो पानी को 3 गेटों के जरिए नशेबी इलाकों में छोड़ने का इजहार किया। तेलंगाना रियासत की तमाम स्कीमात और प्रोजेक्ट में केटीआर का अहम रोल। दुनिया के नक्शे में तेलंगाना की पहचान की सिर्फ केटीआर ने। सालगिरह तकरीब से वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड का खिताब। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड व टीआरएस सीनियर क़यादत की क़यादत में मोहम्मद शकील अहमद,
सुजाद हुसैन, सैयद फ़हीम, सैयद लतीफ़ अहमद और दीगर टीआरएस कायदीन व मुस्लिम दानिशवरान में अलहाज मोहम्मद नसीर अहमद, हाफिज़ अब्दुल करीम, अलहाज मोहम्मद मकबूल अहमद, मौलाना अलहाज नज़ीर अहमद व दीगर ने टीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर आईटी व म्यूनसिपल केटी रामाराव की पैदाइशी सालगिरह के मौके पर इन्हीं की हिदायत पर हकीम शाह कॉलोनी, टोली चौकी, शेख पेट में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए तकरीबन 100 पौधे इनके नाम से मौसूम करते हुए लगाया गया। और जो तालीमी जाल को तेलंगाना रियासत में फैला गया है, इसमें बहुत बड़ा किरदार केटी रामाराव साहब का है, जिनकी यौम पैदाइश पर हम इसी बात की दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको लंबी उम्र दे और हम आवाम की और इस रियासत की खिदमत करने वाला बना दे। और बाद में दुआ के लिए दरगाह यूसुफैन औलिया नामपली पर हाजिरी दी गई, गिलाफ और चादर का नजराना पेश किया गया और केटीआर की लंबी उम्र व तरक्की के लिए दुआ की गई। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि ऐसा नौजवान कायद जो कि तालीम याफ्ता बेशुमार काबिल तरीन सियासतदानों में किया जाता है, तेलंगाना रियासत की तमाम स्कीमात और प्रोजेक्ट और दुनिया के नक्शे में तेलंगाना की पहचान बनाने में केटीआर का अहम रोल रहा। सालगिरह तकरीब से वहीद अहमद एडवोकेट, रुकन वक्फ बोर्ड का खिताब। हमारी दुआ है कि हमारे कायद सेहत के साथ रियासत और मुल्क की क़यादत को संभाले और हर कदम पर कामयाब रहे। तेलंगाना रियासत में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक रियासत फेस्टिवल नज़र आ रहा है। तेलंगाना रियासत में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसकी अगर मैं ये कहूँ कि आज हमारे रियासत के नौजवान तरक्याती कायद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और म्यूनसिपल के मिनिस्टर कल्वकुंतला तारका रामाराव साहब की 44वीं यौम पैदाइश है। यहाँ पर खुसूसन भी इसलिए हाजिर हुए, अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, रियासत की खिदमत का मौका दे, क्योंकि हम यहाँ पर उनकी लंबी उम्र दराजी के लिए, रियासत की तरक्की के लिए, खुद केटी रामाराव साहब की तरक्की के लिए, क्योंकि ऐसी क़यादत को हमको मरकज़ी सतह पर चाहिए। आज अगर मरकज़ में अगर कोई नौजवान क़यादत है जिसको आज उभारने का मौका है और जो आज पूरी दुनिया पूरे मुल्क में उनकी स्कीमात को अपनाया जा रहा है। गुज़िश्ता 2-3 दिन से हुई मुसलसल बारिश की वजह निज़ामाबाद को आलमी मौक़िफ़ हासिल, दुनिया भर में 13वां मुकाम हासिल। आलमी सतह पर जिन शहरों में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही, इनमें तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद को 13वां मुकाम हासिल है। एडोर एडोनामी मौसमी पेश कयासी वाले अमरीका इदारे की जारी तफसील में कहा गया कि निज़ामाबाद आलमी सतह पर इन 15 शहरों में शामिल हो चुका जहां सबसे ज़्यादा बारिश हो रही और निज़ामाबाद को 13वां मुकाम मिला। इदारे के मुताबिक सिर्फ निज़ामाबाद शहर में 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो काफ़ी ज़्यादा है। तेलंगाना में मजमूई एतबार से जून और जुलाई के दौरान बारिश से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी और बारिश का सिलसिला जारी है। 1 जून तक 22 जुलाई तेलंगाना में मजमूई एतबार से 4743 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़िश्ता बरसों के दौरान इस मुद्दत में 292.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती रही, लेकिन जारिया साल के दौरान काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। शहर में माह जुलाई के दौरान जो बारिश हुई है वो पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी। 1 जुलाई तक 22 जुलाई शहर में मजमूई एतबार से 388.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि साबिक में इस मुद्दत में 224.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती थी। इस मरतबा 73.2% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 4 रोज़ कबल ज़िले में हुई भारी बारिश से किसानों को सख्त नुकसान हुआ। डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने जताया अफसोस। नुकसान हुई फसलों की मालूमात लेते हुए नुकसानी मुआवजा दिलाने का मुतालबा किया। इरगटला मंडल मुस्तकर में ज़िला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने दौरा किया और गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल भारी बारिश के वजह आफात समावी आने से ज़राती खेतों का दौरा किया और नुकसान हुई फसलों का मुशाहिदा करते हुए नुकसान ज़दा किसानों से उनके फसलों के नुकसान के बारे में आगाही ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हल्दी, सोयाबीन, मकई व धान के खेतों को सख्त नुकसान हुआ और फसलें डाले हुए किसान नुकसान में मुब्तला होने पर अफसोस जाहिर किया। इरगटला मंडल के हुदूदी व बालकुंडा हल्के के नुकसान हुए खेतों का ओहदेदार ने जायज़ा लेते हुए फसलों के नुकसानात की मालूमात लेने की ख्वाहिश जाहिर की।
और जिला भर में हुई भारी बारिश से सड़कें पूरी तरह बदतर होने का इजहार किया। ओहदेदार व मुकामी वजीर अपनी खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए किसानों को इमदाद देने का इजहार किया। మీరు ప్రియారిటీగా తీసుకొని ఖచ్చితంగా ఏరుగట్ల మండలము గత 2 రోజులు జల దిగ్బంధానికి గురైంది ఆ ఏరుగట్ల టౌన్. కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఈ గ్రామానికి ఉన్న చుట్టుపక్కల అన్ని రోడ్లలో లో లెవెల్ బ్రిడ్జ్లు ఉండడం ద్వారా ఏరుగట్లకు రావడానికి ఇబ్బంది లేదనేటువంటి పరిస్థితి. చాలామంది ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడుతూ ఒక పక్క ఈ వర్షాల ద్వారా రైతులు ఇబ్బంది పడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది బ్రిడ్జిలను సత్వరమే మీరు దీన్ని ప్రియారిటీగా తీసుకొని లో లెవెల్ బ్రిడ్జిలన్నింటినీ కూడా హై లెవెల్ బ్రిడ్జిలుగా చేయాల్సిన బాధ్యత మంత్రిగా మీ పైన ఉంది. అంతేకాకుండా गरीब लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम नेमत साबित हो रही। नवीपेट एमपीपी श्रीनिवास का बयान। किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत में गुरबा लड़कियों को माली ताउन देते हुए उन्हें भरोसा देने की सताइश जाहिर की। नवीपेट मंडल मुस्तकर के तहसील ऑफिस के इहाते में लगाए गए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की तकसीमाती प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस चेकों के तकसीमाती प्रोग्राम में एमएलए शकील आमिर शिरकत करने वाले थे, मगर अदालत की वजह इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके और उम्मीदवारों को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों को एमपीपी श्रीनिवास व तहसीलदार लता टीआरएस कायदीन के साथ मिलकर तकसीम किया गया। इस मौके पर एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि हर साल हल्के में सैकड़ों गुरबा खानदानों को इस स्कीम के जरिए इस्तेफादा दिलवाया जा रहा। तमाम मुस्तहिक़ीन अफराद को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के जरिए माली ताउन दिया जा रहा। रियासती वज़ीर आला केसीआर घर के सरपरस्त की हैसियत से गरीब खानदान को सहारा दे रहे। इसके अलावा कई तरह के बहबूदी स्कीमात पेश करते हुए रियासत को तरक्यात पर गामजन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC वाइस एमपीपी हरीश, मुकामी सरपंच श्रीनिवास नरसिंह राव के अलावा मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस, MPTCs व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की और इसी तरह नवीपेट नायब सरपंच मल्लेश ने अपने वालिद की याद में आबाई गांव के लिए खिदमत अंजाम दी और अपने ज़ाती रुपयों से नाशों को महफूज रखने के लिए फ्रीज़र का ताउन दिया और ग्राम पंचायत को ट्रैक्टर ट्राली बतौर ताउन दिया और मल्लेश के जज्बे की गांव के बुजुर्गों ने सताइश की। ఇటువంటి స్కీమ్ ద్వారా ప్రజలకు అందేలాగా నేరుగా అంటే చెక్కులు మీ అకౌంట్లోకి వస్తున్నాయి. ఇక్కడ మధ్యవర్తులు ఎవరు లేరు. ఇలాంటి బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టి అందరికీ అంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆడపిల్ల మన ఇంటి పిల్ల అనుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్ద కొడుకై ఇటువంటి కార్యక్రమం ఇస్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా వేదిక ముఖంగా పెళ్ళిని ఘనంగా చేద్దామనుకుంటే ఏదో ఆయన ఉన్నటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల చిన్నగా చేసి బాధతోని ఆ యొక్క కూతురిని పంపించడం జరుగుతుండే. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. ప్రతి ఒక్క తండ్రి కూడా గర్వంగా వాళ్ళ కూతురు పెళ్లి జరుపుకునే విధంగా గౌరవ मुख्यमंत्री मरकजी हुकूमत के अवामी मुखालिफती तरीक़ेकार पर तहरीक चलाने के लिए अवाम को एकजुट होना ज़रूरी है। CPM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने तरकीब दी। मरकज़ में आई हुई नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत अवाम से किए गए वादों की पासबानी में पूरी तरह नाकाम होने का इजहार किया। जिला मुस्तकर के RTC कॉलोनी में लगाए गए इजलास में CPM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि रोज़गार के मौके फराहम करने के बजाय मरकज़ हुकूमत सरकारी शोबों को प्राइवेट में देने और मजदूरों के हुकूक को कमज़ोर करते हुए उन्हें मुलाजिमतों का तहफ़्फ़ुज़ भी ना देने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। कोरोना मर्ज़ की रोकथाम के लिए किसी भी तरह के एहतियाती इक़दामात ना लेते हुए इलाज की सहूलियत में भी इजाफा करने से मुल्क भर में कोरोना बढ़ने का इज़हार किया और तालीम, तिब, कॉरपोरेट सरमायादारों के हाथों में होने से अवाम की हिफाजत नामुमकिन होने की तनकीद की। మామూలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో చేరితే వాడికి కావాల్సినటువంటి వైద్యం అందే పరిస్థితి లేదు, ఆక్సిజన్ లేనటువంటి పరిస్థితి, వెంటిలేటర్ లేనటువంటి పరిస్థితి. దీని మూలంగా అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ తర్వాత
అనేక మంది చేయూతనిచ్చిన తర్వాత ఆక్సిజన్ పెరిగింది, వెంటిలేటర్లు పెరిగినాయి తప్ప మొదట్లో ప్రభుత్వం చేతులెత్తేసింది. ఇట్లా అంటే డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాడికి వైద్యం అందేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు అమెరికాలో ఎట్లా ఉందో మన భారతదేశంలో అదే పరిస్థితి. అందువలన ఈరోజు ప్రపంచంలో అమెరికాలో ఎక్కువ కేసులు వచ్చినాయి, బ్రిటన్లో ఎక్కువ కేసులు వచ్చినాయి, అట్లాగే ఇటలీలో ఎక్కువ కేసులు వచ్చినాయి. భారతదేశం यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी, जेवरात भी खरीदे पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ, तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। खिदमाती प्रोग्राम के अलावा आवाम के और भी करीब जाते हुए रोटरी क्लब की खिदमात में तोसी की जाएगी। नौमुंतखब रोटरी क्लब सदर जी प्रकाश का बयान। शहरों तक ही महदूद हुई खिदमात को देहाती इलाकों में भी अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की। रोटरी क्लब निजामाबाद 69वें सदर की हैसियत से जी प्रकाश वो कमेटी मेंबरान के हल्फ बर्दारी तकरीब में मुकामी IMA हॉल में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में 69वें सदर की हैसियत से जी प्रकाश, सेक्रेटरी की हैसियत से श्रीकांत के अलावा कमेटी मेंबरान ने हल्फ लिया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रोटरी ज़िला 3150 ताज़ा साबिक़ा गवर्नर NV हनुमंत रेड्डी शिरकत करते हुए नौमुंतखब कमेटी से हल्फ लिया। नौमुंतखब सदर जी प्रकाश ने कहा कि रोटरी क्लब की खिदमात को और भी ज़्यादा तोसी देते हुए खिदमाती प्रोग्राम अंजाम देने का इजहार किया और अभी तक की रोटरी क्लब की खिदमात शहरों तक ही महदूद होने से इन खिदमात को देहाती इलाकों में भी अंजाम देने की बात बताई और मुआशरे की खिदमात के अलावा आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का इस मौके पर इजहार किया। Rotarian Dr. Singh and his name is beautifully presented by the secretary or Rotarian Babro, but the report doesn't show the amount of hard work or Rotarians have put and made all this a success. Certainly, the work is not complete done. I will be depending on you a lot for this. With the experience gained during the pandemic year, you will be my guide. Let us appreciate with a round of applause and claps. Friends, this Rotary year, we are fortunate to have a Rotary International President from India, Rotarian Shekhar Mehta, to lead 35,000 plus clubs spread across the world. तलबा के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी के तहत इंटरमीडिएट तलबा के लिए मालूमाती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। पहले मरहले में किस तरह तालीम हासिल करें, इस मौजू पर तलबा को सलाह व मशवरे दिए गए। शहर के राजीव गांधी एडिटोरियम में मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी के तहत इंटरमीडिएट तलबा की आला तालीम किस तरह हासिल की जाए, इस मौजू पर औलिया तलबा के लिए मालूमाती इजलास मुनक़िद किया गया और मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ा कई प्रोफेसर्स ने अपने ख़यालात से औलिया तलबा को मालूमात दी। पहले मरहले में तलबा आला तालीम किस तरह हासिल करें और आला मुकाम हासिल करने के लिए इस पैंडमिक ईयर में नई सोच के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। फ़िलहाल तालीमी साल मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी के ज़रिए
तलबा को मालूमात देने के लिए इस प्रोग्राम को अंजाम देने का इजहार किया और आला तालीम हासिल करने के लिए फ़िलहाल अपने हालात का अंदाज़ा लगाते हुए तालीम को जारी रखने का प्रोफेसर ने इस मौके पर इजहार किया। కాబట్టి మేము మలాడ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక సర్వీస్ చేద్దామనే దృక్పథంతో మేము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి గైడెన్స్ అంటే వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి మా తరపున మాకున్న నాలెడ్జ్ని పంచుకోవడము వాళ్ళకి మాకున్న నాలెడ్జ్ని తెలియజేయడం వల్ల ఇంత దూరం వచ్చాము. వీళ్ళకి గైడెన్స్ అంతా పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ చాలా బాగా రిసీవ్ చేస్తున్నాము. వాళ్ళ డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై చేసాము. ఇంజనీరింగ్లో ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి, ఏ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎడ్యుకేషన్ ఎలా చదవాలి, 4 years ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి ఏం గైడెన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా కొంచెం క్లారిఫై చేస్తూ ఆ ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడికి వచ్చి పెద్ద ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. ఆల్మోస్ట్ 10 ప్రొఫెసర్స్ వచ్చాము. मजदूर कानून को 4 कोड में तब्दील करते हुए मजदूरों के हुकूक को कमजोर कर रही मरकजी हुकूमत, तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम रियासती सदर बी प्रसाद का बयान। किसानों की कमर तोड़ने के लिए नए ज़रे कवानीन लाते हुए किसानों को गैर महफूज करने की तनकीद की। रैतु संगम व तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम का जॉइंट इजलास मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम रियासती सदर बी प्रसाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास का तेलंगाना रैतु संगम ज़िला सदर एम गंगाधर ने सदारत करने पर CITU ज़िला सेक्रेटरी नूरजहां, तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम ज़िला सेक्रेटरी P वेंकट रामलू, CITU ज़िला सदर के राम मोहन राव व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम रियासती सदर बी प्रसाद ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत व रियासती हुकूमत अवाम की भलाई को फरामोश करते हुए दामों में इजाफा करते हुए अवाम की कमर तोड़ रही। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस के अलावा रोज़मर्रा अशिया के दामों में इजाफा करते हुए अवाम को दुश्वारियों में मुब्तला किए जाने का इजहार किया और रियासती हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाते हुए तमानियत रोज़गार स्कीम में ज़ात पात की तफरीक करने की तनकीद की और तमानियत रोज़गार फंड्स में धांधलियाँ करते हुए SC व ST तबक़ात को अभी तक रुपयों की अदायगी ना करने की तनकीद की। వంటి వాళ్ళతో పాటు పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళకి అందరికీ కూడా నెలకి 7,500 రూపాయల ఆర్థిక సాయం, మనిషికి 10 కేజీల రేషన్ సపోర్ట్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణం ప్రకటించాలనేటటువంటి డిమాండ్తో దేశవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, రైతు సంఘం, CITU ఈ క్యాంపెయిన్ తీసుకుంది. అట్లాగే దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆస్తులను ఈరోజు కారు చౌకగా కార్పొరేట్ కంపెనీలకి అమ్మేటటువంటి ప్రయత్నం బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. जमासाल NRI अब्दुल जाहिद का दुबई में इंतकाल पुरमलाल, तजहीज़ व तकफीन में मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम अहबाब की कसीर शिरकत। दुबई इमारात बरोज़ हफ्ता अब्दुल जाहिद वल्द मोहम्मद सलीम मरहूम मौजूफ गेज़ेटेड हेड मास्टर मुतवत्तिन सईदाबाद आरमूर ज़िला निज़ामाबाद का बरोज़ जुमेरात क़ल्ब पर हमला, हार्ट अटैक से दुबई इमारात में इंतकाल पुरमलाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़रूरी कार्रवाई के बाद आज दुबई इमारात के इलाके अलखूस कब्रिस्तान में बाद नमाज ज़ोहर नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें इनके बड़े भाई मोहम्मद खालिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद माजिद के अलावा UAE में मुकीम दोस्त व अहबाब की कसीर तादाद जनाजे में मौजूद थी। इस मौके पर NRIs की कौमी व बैनुल-अक़वामी समाजी व रफ़ाही तंजीमों की नुमाइंदा शख्सियत ने जमासाल नेक खुश मिजाज मोहम्मद अब्दुल जाहिद मरहूम की मुख्तसर अलालत पर अचानक सानिया इर्तिहाल पर गहरे गम व अफसोस का इज़हार किया। इस मौके पर सऊद बिन अली हज़रमीन मुअज़्ज़िज़ सरप्रस्त इम्तियाज़ अहमद चेयरमैन इमिरेस्ट फार्मासिस्ट एसोसिएशन, मोहम्मद अदीबुल्ला अदीब कन्वीनर इंडो अरब काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड लिटरेचर दुबई, मतिउल्लाह कुरैशी, सोहेब इकबाल, सलाहुद्दीन, सईद जाबरी, मोहम्मद अब्दुल्ला मुदस्सिर, इरफान अहमद, मज़हर सिद्दीकी और इंजीनियर शहबाज व दीगर भी मौजूद थे। अहले खाना और अजीज़ व अकारिब ने तमाम आमतुल मुस्लिमीन से मरहूम के हक़ में दुआएं मग़फ़िरत की दरख्वास्त की। अल्लाह अल-हय्युल क़य्यूम जाहिद भाई की ख़ब्र व हशर की तमाम मंजिलें आसान फरमाए, उनकी बाल बाल की मग़फ़िरत फरमाए, इनकी लग़्ज़िशों से अफ़ू व दरगुज़र का मामला फरमाए और लवाक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इस नंबर
9715666123 पर राब्ता किया जा सकता है। जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश से हजारों एकड़ की फसलें तबाह हो गई। तेलंगाना रैतु संगम जिला सेक्रेटरी वेंकटेश का बयान। नुकसान हुई फसलों की मालूमात लेते हुए हुकूमत किसानों को इमदाद देने की ख्वाहिश जाहिर की। तेलंगाना रैतु संगम ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में तेलंगाना रैतु संगम जिला सेक्रेटरी वेंकटेश ने शिरकत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हफ्ता रोज से हो रही बारिश से निजामाबाद जिले में हजारों एकड़ में डाली गई धान के नार बारिश के पानी से बह गए, जिससे उन्होंने अफसोस जाहिर किया। और इस जिले में कितने एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचा, इस बारे में हुकूमत सर्वे करते हुए तमाम किसानों को नुकसानी मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया और नुकसान हुए फसलों का अंदाजा लगाते हुए किसानों को इमदाद देने की अपील की। పరిస్థితి ఉంది। ప్రభుత్వం ఎందుకంటే కష్టపడి ఈరోజు పంట వేసిన తర్వాత చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు మొత్తం కూడా వేసిన పంట అంత నాటేసినంత కూడా వర్షానికి కొట్టుకుపోయింది। గతంలో కూడా అకాల వర్షానికి మరి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి చెప్పినా ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్కరికి కూడా నష్టపరిహారం రాలేదు। కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఆలోచించి ఈ జిల్లాలో ఎన్ని ఎకరాలు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम गरीब लड़कियों के लिए फवायदमंद। चीफ मिनिस्टर केसीआर के पेश करदा स्कीमात की मिसाल साबिक हुकूमतों से नहीं मिलती। गुरबा लड़कियों में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। गुज़िश्ता 4 रोज से हो रही मुसलसल बारिश से किसानों को सख्त नुकसान हुई फसलों का हुकूमत ही मुआवजा अदा करे। डीसीसी सदर मानला मोहन। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के बजाय मरकजी हुकूमत सरकारी शोबों को प्राइवेट करने में मसरूफ। मरकज की बीजेपी सरकार अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम। सीपीएम पार्टी का इल्जाम। चार 5 रोज से हुई मुसलसल बारिश की वजह जिले के रिजर्वायर्स लबरेज बाला इलाकों में इनफ्लो जारी। आबी सतह में इजाफा। एसआरएसपी के गेटों को बंद कर दिया जाए। महकमा एईई। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।